नमस्कार दोस्तों, ये साल 2024 चल रहा है और कुछ ही दिनों में हम इलेक्शंस को देखेंगे और देखते हैं कौन पार्टी दोबारा जीत कर आती है। लेकिन इस समय आप पूरे भारत में देखेंगे तो किसी भी ज़्यादातर व्यक्तियों से बात करेंगे, आप ये जानेंगे कि इस समय एक आशा की लहर पूरे भारत में दौड़ रही है। लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट हो रहा है, रेलवेज़ में बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर आप 2014 को याद करेंगे, जो आप हम में से जो लोग उस समय थे, जिन्होंने राजनीति को फ़ॉलो किया था, वो जानेंगे कि वो 2012 से 14 का टाइम घनघोर निराशा का समय था और अलग-अलग भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे। कभी 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, मामाजी घोटाला, एक रेलवे से संबंधित घोटाला था। और उस मूवमेंट में, उस घनघोर निराशा में एक मूवमेंट आया, अन्ना मूवमेंट। वो जो अन्ना मूवमेंट था उसमें उसने पूरे भारत को एक अ, सूत्र में बांध दिया। सबने कहा कि भई अब हमें लोकपाल चाहिए, वही भ्रष्टाचार को का निवारण करेगा। और उस लोकपाल मूवमेंट के कारण अब कई बहुत सारे लोग जानते होंगे कि केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने कहा कि अब हम सत्ता बनाएँगे, पार्टी बनाएँगे और हम भ्रष्टाचार को विरोध करेंगे। तो कुछ लोगों के मन में उस समय केजरीवाल जी के मंशा पर शंका ज़रूर आई थी। उसमें मैं नहीं था। मेरा केजरीवाल जी पर उस समय बड़ा अच्छा विश्वास था। लेकिन धीरे-धीरे मैं आप बोलूँगा कि उसी 2014 से पहले ही मुझे उनका चरित्र देखकर समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है महाधूर्त है और ये बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। और थोड़े ही दिन में पता चला कि केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। फिर उसके बाद उनके भयंकर कार्य हुए, जो-जो व्यक्ति उनके साथ लड़ाई लड़ने आए थे, मीरा सान्याल हो गई, कुमार विश्वास हो गए, सबको एक के एक बाद लात मारकर भगा दिया गया। धीरे-धीरे लाइफ़ चलती रही और केजरीवाल जी के खूब कारनामे हमने देखे। केजरीवाल जी की पार्टी के सारे नेता इस समय भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार हुआ भी है। हम जानते हैं कि ईडी जो शराब की जो नीति लाई गई, शराब की नीति को उन्होंने थोड़े ही दिन में तुरंत बदल डाला। तो केजरीवाल जी की मंशा पर सवाल उठाना एकदम मतलब लाज़मी है और ये व्यक्ति महाधूर्त है। और आज आप इस बात को ज़रा नोट करेंगे कि 2014 में जिस पार्टी के खिलाफ ये लड़ रहे थे, आज 2024 में उसी पार्टी के साथ ये गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे एकदम समझ में आता है कि इनके मन में जब पार्टी भी बनाई थी तो ये मन में बिल्कुल नहीं था कि हम कुछ भ्रष्टाचार मिटाएँगे। उनका मन था कि हम भ्रष्टाचार का उपभोग करेंगे। शायद लोगों को मिसगाइड कर कर किसी प्रकार से वोट काट कर हम कांग्रेस को बरकरार रख पाएँ, यही उनकी मंशा थी। और आज भी केजरीवाल जी का जो घनघोर जो ऐश्वर्य है वो दिखता है। आप एक सरकारी बंगले बंगले में रहते हैं, उसमें आपने 50 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट करवाया है, जिसको शीश महल के बारे में बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि केजरीवाल जी एक महाधूर्त व्यक्ति हैं और शायद जिनको पता नहीं, उनको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। लेकिन मैं काफ़ी जानता हूँ कि मेरे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो पहले प्रचार करते थे। एक व्यक्ति हैं अंशुल विश्वकर्मा और उन्होंने भी पार्टी का प्रचार पूरी तरह से छोड़ दिया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं और नाम लेकर किसी को लज्जित नहीं करना चाहता। लेकिन लोग जान रहे हैं कि केजरीवाल जी जब राजनीति में आए तो उनका कार्य ये नहीं था कि भ्रष्टाचार मिटाएँ, वो भ्रष्टाचार को बरकरार रखने के लिए ही सत्ता में आए थे और उनका कार्यकलन वैसा ही रहा है। आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। हो सकता है हम लोग और मिलें। ओम नमः शिवाय।